बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। एक मराठी अखबार है, पिछले 5 साल से चल रहा है दैनिक मराठी में। मैंने सोचा कि चलो आज हिंदी में भी कुछ ना कुछ थोड़ा अपने विचार को रखा जाए करके मैंने इस वीडियो में आया हूँ। मैं आज 2 दिन पहले हमारा 14 अप्रैल को नागपुर में बहुत बड़ा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन पे एक बहुत बड़े पैमाने में इस वक्त लोग बाहर आए। 134वीं जयंती थी। उस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक बहुत बड़ा स्टैचू है, जहाँ रिजर्व बैंक चौक पे। वहाँ पे मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर के रेडियस में पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। पूरा हम लोगों ने देखा, कार के लिए तो जगह ही नहीं मिली। तो गोल गोल हम घूमते रहे, पूरे सब बच्चे, बीवी, सब लेडीज जेंट्स के साथ में पूरा एरिया, वहाँ पे पूरा नागपुर जाग रहा था। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मालूम था कि नागपुर एक ऐसी चीज है जहाँ मैं बुद्धिज्म यदि चलूंगा तो वो बहुत बड़ा फ्लरिश होगा। निश्चित रूप से ये चीज का एक प्रदर्शन हो रहा था कि जो भी कुछ आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो बाबा साहब की मूवमेंट जिंदा है, क्योंकि नागपुर वालों की वजह से है। नागपुर वालों ने बहुत ही प्रामाणिक रहे डॉक्टर बाबा साहब के विचारों से, बुद्ध के विचारों से। और जिस तरीका से यहाँ से जब दीक्षा भूमि को लोग, हजारों लोग वहाँ पे 14 अक्टूबर को आते हैं, दशहरे के दिन आते हैं, उस दिन से लोग सीख के जाते हैं यहाँ से कि नागपुर में किस तरीका से लोग रहते हैं, क्या रहता है। अब मुझे लगता है कि बॉम्बे और पुणे में भी महाराष्ट्र में इतना नहीं था जो अभी नागपुर में है। अभी निश्चित रूप से पुणे और बॉम्बे भी काफी पैमाने में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चलो, तो हम लोग आज मुख्य इस पे चर्चा करते हैं। हम लोग, मैंने देखा सुबह से बहुत सारे वीडियोस थे, बहुत अच्छे रिनाउंड वीडियोस थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, लंदन अमेरिका के उसके ऊपर में डोनाल्ड ट्रंप के को काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि जिस तरीका से उन्होंने वहाँ का कुछ जो बजट था वो सब कंट्रोल किया है और उसके वजह से उनके बीच में टसल चल रही है। मित्रों, मुझे एक लग रहा है कि तुम यहाँ इंडिया में बैठे हो और वहाँ के बारे में जो सोच रहे हो, वहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, वहाँ के लोग को ज्यादा मालूम है। आज पूरे विश्व में वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जैसे अपने यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट और ये लोगों का अड्डा बना है, वैसे ही संपूर्ण विश्व में ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने को मक्तेदारी की है, अपने हिसाब से काम करते हैं, बेहिसाबी काम चलता है। तो निश्चित रूप से अपने यहाँ जैसा उनका मनोवादी विचार नहीं है। वहाँ पे कुछ लोगों को ज्यादा बेनिफिट होता होगा, कुछ लोगों का कम। लेकिन आज इतने सालों के बाद में हम देखते हैं कि अमेरिकन ने जो भी इंडिया के बारे में लिखा वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको और भी ज्यादा तीव्रता से लोगों को लेने की इच्छा करता होंगे या बहुत है। तो इसके ऊपर में जब उनका यही नहीं मालूम एजेंडा क्या था, उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या हुआ, तो बिना मतलब हम लोग उसके ऊपर में चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग है, हाँ, यहाँ इंडिया की परिस्थिति अलग है। निश्चित रूप से मैं 2-3 चीज़ों के लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने आए बराबर यहाँ पे जितने भी युद्ध थे वो रुकाए। बुद्ध की कल्पना थी, युद्ध से कुछ नहीं होगा। सेकंड, उन्होंने किया एलन मस्क ने, जो पूरे विश्व में लड़ाई की जो शुरुआत होती है वो जात से होती है। हम तो कौन से जाति से बिलोंग करते हो, तो यहूदी हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, ये सब जात का सबसे बड़ा था। तो डोनाल्ड इसमें एलन मस्क ने सबसे पहले तुमने जाति के ऊपर में उन्होंने कमेंट्स किया कि तुम लोगों को क्या लगता है, वहाँ के पादरियों से बात किया। तो ये समझ में आ रहा था कि ये जाति पात के ऊपर में कुछ उनका अलग मिशन है। उसके बाद में वो एक ही आदमी था जिन्होंने यहाँ पे तुम्हारे ईवीएम के बारे में उन्होंने छेड़छाड़ की, मोदी को बोला है कि भाई तुम क्या कर रहे हो और कब से चालू करोगे ये। तो इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं थी। एक कर्नाटका हाई कोर्ट में जिस तरीका से उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किए जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में, आज तक तुम्हारे किसी भी आदमी को इतनी ताकत नहीं थी, ना हिम्मत हुई। यहाँ पे ईवीएम की इतने दिनों से चोरी चल रही थी, इतने कौन से देश ने तुम लोगों को मदद की है? ये डोनाल्ड ट्रंप ही है कि उन्होंने कहा कि मुझे ये सब नहीं चलेगा, ये सब बदमाशी बंद करो, ईवीएम को हटाओ। वो सबसे पहले तो उसने अपने देश को हटाया और उसके बाद में आज इंडिया में भी वो सब चेंजेस होने वाले हैं। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। खैर, ये सब बातों को छोड़िए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में क्रिटिसाइज करने वाले कुछ लोग हैं इंडिया में भी, बड़े अच्छे हैं, उनका भी विश्लेषण है, लेकिन वो विश्लेषण से हमें कुछ लेना देना नहीं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा कि भाई जो हमारे देश में चल रहा है वो तो वहाँ नहीं चल रहा। छुआछूत ये वो सब कास्ट के ऊपर में बाइफरकेशन करना वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ की बातें हैं। चलो तो हम दूसरी न्यूज की तरफ में जाते हैं। आज 14 अप्रैल को जिस तरीका से नागपुर में जो कुछ प्रदर्शन हुआ, दूसरे दिन उस तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें हमें हमारे जो वानखेड़े जी है, उनका एक प्रबोधन हुआ। बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, उनका जो भाषण रहा, उसने उन्होंने ये कहा कि दीक्षा भूमि मेरे लिए कुंभ मेले से कुछ कम नहीं है। अयोध्या से मैं इस पवित्र भूमि को मैं सनम ये करता हूँ, सलाम करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरीका से संविधान लिखा, हम हम लोग अभी तक उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे, और हमारे ऊपर में जो बैठे हुए कुछ लोग हैं ब्राह्मणवादी, वो इतना उसके ऊपर में हम लोगों को रात दिन संविधान का थ्रेट है हम लोगों के लिए। तो ये सब बातों को देखने के बाद में ऐसा लगा कि हमें निश्चित रूप से इसके ऊपर में थोड़ी ज्यादा से सोचना पड़ेगा। आप सभी को मैं निवेदन करूंगा कि हमारे आवाज इंडिया के हमारे मित्र हैं, वो भी हमारे यहाँ से चलता है, हमारे सब दोस्त लोग हैं, उन लोगों का वीडियो जो भी कोई देखेगा तो उन्हें निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि हमारे अशोक जी वानखेड़े ये कितने तीव्रता से ये सब अपनी बात को रखे हैं। तो चलिए फिर आज और एक दूसरी एक अच्छी खबर है कि बीजेपी के अंदर में कुछ और चल रहा है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि इनके बीच में कुछ चलता होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से बढ़िया आदमी आरएसएस को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि इतनी हिम्मत करना, इतना बड़े कांड करना, इतना सारा डरना नहीं, जितने बड़े बड़े कांड हो गए इस इंडिया के अंदर में पिछले 10 साल में, उनके उनके बगैर कोई नहीं कर सकता। कितना भी आदमी रहे पहलवान, वो नहीं कर सकता करके मुझे ऐसा लगता है कि ये बात में मुझे दम नहीं लगता कि इस वक्त संजय जोशी का नाम अध्यक्षता के लिए आ रहा है, उसमें नितिन गडकरी अभी नाम जुड़ गया है। एक बीजेपी के लिए बुरी खबर, मतलब जेडीयू के जो भी एनडीए के कुछ गठ थे उन लोगों ने उनका दामन छोड़ा, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के साथ में उन लोग सब मुस्लिम लोग जो जुड़े थे वो सबसे सब वो बिखर गए हैं। उन्हीं खुद उनके कुछ लोगों ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसके वजह से निश्चित रूप से उनको बड़ा नुकसान होगा, और ये बिना मतलब के लगाई हुई खुजली है, और वो उन्हीं को तकलीफ में देंगी। नहीं मालूम इनका क्या मकसद था, और लेकिन जो भी हो रहा है वो कुछ बराबर नहीं था। एक इंडिया में यूपी में प्रयागराज के पास में एक दलित को उनको 35 साल का एक लड़का जिसको आदमी जिसको बच्चे थे उसके साथ में उसको खड़े अंगार में जलाया गया। अंगार में जलने के बाद में सब काफी कांग्रेस वगैरह के सब लोग वहां पे जाके आए, और फिर बुलडोजर से उसका घर वर तोड़ा, इस तरीका से कुछ है। लेकिन एट्रोसिटीज और पुलिस की पूरी छावनी हो गई। लेकिन आज के दिन में भी इस तरीका से घटनाएं होती है ठाकुरों के द्वारा, बड़ा विचित्र ये हमारे देश में हो रहा है। आज एक फिर एक रोही गोभी करके रोही गांधी, ये हर वक्त का एक नया ग्रोह को एक प्रश्न पूछते हैं कि 14 अप्रैल के बारे में उनके क्या विचार है। और उस वक्त एक 12 दिसंबर 1949 को इस देश में क्या हुआ था, तो उसके बारे में जो ग्रोह ने आंसर दिया, उसने कहा कि आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने, उन दिनों में तो बीजेपी नहीं थी, तो उन्होंने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और नेहरू का एक पुतला फूका था। वो इस संविधान को नहीं मानते थे, उनको ये हिंदू कोड बिल के बारे में बड़ी नफरत थी, क्योंकि उन्हें वो पुराना ट्रेडिशनल जो था वही उनको अभिप्रेत था। आज देखिए कितना विपर्यास है कि आज उन्हीं की सबके बेटियां सब जजेस है, सब बड़े बड़े पोस्ट पे है, और वही लोग खुद इस बात को वो नफरती जामा पहना रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही एक अयोग्य बात है, निंदनीय बात है, और क्यों इस तरीका से वो मानसिकता रखते हैं ये मुझे भी नहीं मालूम। इतिहास में हम लोग जब देखते हैं तो उन्होंने अपने लड़कियां, अपने बहन माँ बेटियों को नहीं छोड़ा, तो हमें तुम्हें क्या सोचा होगा। और हम लोग तो आपको मालूम ही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनेक अनटचेबिलिटी के जो जितने भी बुक्स हैं उनमें देखते हैं कि हम लोग महार कम्युनिटी किस तरीका से यहाँ पे जीती थी। मुंह में बहुत बड़ा गाड़गा था, पीछे में झाड़ू, और इस तरीका से हमारे सब ये सब इतिहास है, इतने जल्दी भूलने वाला नहीं। तो निश्चित रूप से बीजेपी को आज ना कल तो उससे हटना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का, एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जब अडानी पूरे के पूरे पार्लियामेंट को जब झुका सकता है, और जिसके ऊपर में पूरा पार्लियामेंट वो होता है, तो निश्चित रूप से अभी हमें भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और किसी ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके यहाँ के उसका कोई एजेंट ने कि भाई तुम्हें कोई ये करना है क्या,
कॉन्टेस्ट करना है, और हमने बोला कि हाँ हाँ भाई करना है, तो निश्चित रूप से हमारा नाम आ जाएगा, वो क्या मैनिपुलेशन करना है वो करते बैठेंगे। तो इस तरीका से यदि जरूर हुआ तो हमारे देश राजकीय पूर्ण संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। ये बीजेपी को और आरएसएस को समझना चाहिए। जिस तरीका से गनगुनी उन्होंने जिस तरीका से हरकतें हो चालू है, वो उसके ऊपर में आज ना कल उनको भुगतना पड़ेगा। यही इस नेचर का नियम है, ये सभी लोगों को समझना चाहिए। सभी लोगों को फिर आज जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती संपूर्ण विश्व में बड़े जोर शोर से मनाई गई है, उनको सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रुकता हूँ यहाँ पे, कल मिलेंगे हम। जय भीम।